बिहार में शिक्षा विभाग की तानाशाही का एक नज़ारा और देखने को मिल रहा है। तानाशाही के कारण एक परिवार आज फिर से टूट गया। एक परिवार का सहारा आज दुनिया छोड़ के चला गया। बिहार में अभी हीट वेव यानी कि लू चल रही है। सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से आम लोगों को लू से बचने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग में इसकी कोई नियम नहीं है, इसके लिए कोई कटौती नहीं की गई है। के पाठक की तानाशाही का नज़ारा आप हमारे पीछे देख सकते हैं। एक परिवार आज उजड़ चुका है, एक लाश पड़ी हुई है। उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि के पाठक की तानाशाही ऐसी लगी। और उसका एक पूरी तरह से यहाँ पर आप जीवंत उदाहरण देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि मरण शैया पर पड़ा हुआ है और उसके परिवार के लोग बिलख रहे हैं। पूरी कहानी एक शिक्षक की है और शिक्षक रोज़ जाते थे, कड़ाई थी, सख्ती थी। स्कूल तो जाना होगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे, परिवार कैसे चलेगा। तो पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है, कहाँ पढ़ाते थे और क्या हुआ पूरा बताइए। जी, इनका नाम मेरे बहनोई हैं, डॉक्टर अविनाश कुमार अमर इनका नाम हुआ। ये मटिहानी में +2 विद्यालय है, महावीर वैसे कुछ महादेव विद्यालय कुछ नाम है, तो उसी में करीब पिछले 15 साल से पढ़ा रहे थे। और ये अपने काम के प्रति बड़ा कर्तव्यनिष्ठ थे और सामाजिक ये थे। लेकिन इनको मजबूरी में जो आज जो तानाशाही चल रही है, आप लोग भी देख रहे हैं कि डीएम को भी आदेश दे रहा है कि ठंडा में, पिछले ठंडा में आप सुने होंगे कि अगर डीएम छुट्टी घोषित करते थे कि 2 दिन के लिए छुट्टी है बच्चों के लिए, तो ये के पाठक डीएम को नोटिस निकाल दिया कि तुमने छुट्टी क्यों इसे घोषित कर दिया। जो पटना डीएम जिसका विरोध किए थे, आप लोगों ने सुना होगा। और आज वही स्थिति है कि सब लोग मुंह बंद कर चुका है, सरकार भी मुंह बंद कर चुकी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इस हीट वेव में इतनी गर्मी अभी चल रही है। परसों भी, कल भी डीएम का जो है सो मैं देख रहा था, जो है सो न्यूज़ चैनल पर आ रहा था मुजफ्फरपुर डीएम का, कि इतनी गर्मी है इस बार, 42-44 डिग्री तापमान है कि वो घर से नहीं निकलना है। लेकिन उनको भी ये ध्यान नहीं है डीएम को कि जो टीचर तो हमारे स्कूल जा रहे हैं, जो 11, साढ़े 11, 12 बजे लौट के आ रहे हैं, उनको पहले रोका जाए। लेकिन के पाठक के डर के कारण अभी वो भी नहीं बोल रहे और सरकार भी चुप है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आता है। 3-4 दिन पहले मेरे को न्यूज़ में सुनने को मिला कि जो है 2-3 टीचर तो इस बीच में गर्मी में नहीं रहे लू के कारण, इस हीट वेव के कारण। लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे भी बहनोई अगला मेरा नंबर भी आने वाला है, ये मेरे को उस मालूम नहीं था उस दिन। और इसी 3 दिन के बाद जो है सो ये नंबर मेरे बहनोई का और मेरे परिवार के साथ भी आ गया। मेरा भगना भगनी छोटा है, आज ये अपने पिताजी बूढ़े 80 बरस 81 बरस के, माता जी है 82 बरस की, इनको देख रहे थे। कौन देखेगा इन लोगों को, क्या करेगा। के पाठक क्या मोटरसाइकिल से जा सकते हैं? वो के पाठक मोटरसाइकिल से जा सकते हैं विद्यालय? और वो उनके पास 4 व्हीलर है, टीचर के पास। के पाठक को क्या मतलब, वो तो एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी रूम उनका है पूरा, तो उनको थोड़ी गर्मी लगती है, उनको थोड़ी हीट वेव लगता है। सही बात है, लेकिन उनको तो दूसरे को भी सोचे कि इसका परिवार उजड़ जाएगा, तो हम उस परिवार के बदले में सोचे। क्या वो न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे हैं कि 2-3 टीचर मर गए इस हीट वेव में और वो मुँह पर पट्टी बांधे हुए हैं? तो क्या है ये, शिक्षा विभाग सुधारना उनका मतलब था, न कि जो आज क्या विद्यालय में अभी जा रहे हैं तो क्या कोई बच्चा आ रहा है क्या पढ़ने के लिए? क्यों टीचर जाके सुबह से शाम तक बैठेगा वहाँ पे और धूप में आएगा? जो वो अपना भी जवान गंवाएगा, अपने बाल बच्चा कभी कौन देखेगा उसको? तो इसको क्या के पाठक देखेंगे? तो ये इसको देखा जाए सरकार को। और जो आज जो परिवार उजड़ गया है और हमारे बहनोई है, इसको जो है सो भरपाई। हत्या है, 100% हत्या है। और मैं तीनों आदमी पर, डीएम पे, यहाँ के मुजफ्फरपुर डीएम, पहला नाम के पाठक, दूसरा डीएम और यहाँ के डीओ पर मैं जाके हत्या का केस करने जा रहा हूँ कोर्ट में मैं तीनों पर केस करने जा रहा हूँ हत्या का। खुद तो एसी में बैठते हैं, के पाठक की गाड़ी भी आप देखेंगे वो भी एसी, ऑफिस देखेंगे वो भी एसी। वैसा आदमी, किसी की तकलीफ, किसी की जिंदगी चली जाए, वो कैसे समझ सकता है? के पाठक जो एसी चेंबर में रहने वाले, उनको कैसे पता कि बाइक पर, साइकिल पर या पैदल जो लोग जाते हैं। और औराई यहाँ से कितनी दूर होगा भाई साहब, ये बताइए। औराई यहाँ से लगभग जो इनका 30-35 किलोमीटर, हाँ लगभग 25-30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है। बाइक से जाते थे रोज? बाइक से जाते थे रोज, आते भी थे भी बाइक से, जो है सो जाते थे, बाइक से भी आते थे। मैं आपको क्या बताऊँ, केवल मेरे बहनों ही नहीं है,
अभी चूंकि सरकार ने चाहे वो जिस कारण से हो दूसरे राज्य के टीचर को भी जो है सो आपका अभी सर्विस मिला है यहाँ पे, और दूसरे राज्य के टीचर जिसको सुदूर गांव में जो है सो उनकी बहाली हुई है। आप जाके देखिए सिचुएशन क्या है अभी, वो भी तो देखना चाहिए कि वो लेडीज महिला वो जो है सो अभी जो है सो स्कूल जा रही है इस गर्मी में और कैसे अपने परिवार को छोड़ के। और क्या मैं बोलूँ, इनकी तानाशाही। इस होली के दिन जिस दिन मेरे गाँव में होली थी उस दिन मेरी भी पत्नी शिक्षिका है और उसको भी स्कूल जाना पड़ा। उनकी मेरे पत्नी के साथ अगर कोई घटनाएं घट जाती बीच रास्ते में, होली के दिन हर लोग मूड में रहते हैं, क्या के पाठक उसको मेरे को लौटा देते। होली के दिन 25 को मेरे के यहाँ मेरी पत्नी भी सीतामढ़ी जिला में बेलसन में परसौनी ब्लॉक में शिक्षिका है, 6 to 8 में इंग्लिश टीचर है। और मैं दंग था उस दिन देख के कि मेरी पत्नी डर से स्कूल जा रही है, क्योंकि सीधा वेतन इतना हेबब किए हुए है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए आज ही इनकी मौत हो गई, क्या के पाठक इनकी ज़िंदगी लौटा पाएंगे? क्या के पाठक इस परिवार की कमी की भरपाई कर पाएंगे? एसीएस के पाठक इसका जवाब दें। ये मौत है या फिर हत्या? आप किसी को ज़बरदस्ती उकसाएंगे, आप किसी को ज़बरदस्ती मजबूर कर देंगे और जाना एक मजबूरी हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए वो नॉर्मल डेथ नहीं बल्कि हत्या, मर्डर के कैटेगरी में चीज़ें आ जाती हैं। क्या आज ये बिलखती हुई जो महिलाएं हैं, ये परिवार हैं, इसके दुख को कम कर पाएंगे के पाठक? क्या इस बूढ़े बाप को, ये पिताजी हैं उनके, इनकी तकलीफ़ को कम कर पाएंगे के पाठक? ये देखिए, ये पिताजी हैं इनके, क्या क्या कहिएगा? हम लोग क्या कहें, लेकिन मतलब रोज जाते थे सुबह में यहाँ से 1 बजे 1:30 बजे तक वहाँ से स्कूल जाते थे। कल की गर्मी में उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और जब उधर से चले तो थोड़ी दूर आने के बाद जब ये हुआ तकलीफ होना शुरू हुआ, तो वहाँ से और शिक्षक जो उनके साथ थे सब लोग सागिद बन के किसी तरह से मेडिकल कॉलेज तक लाए। लेकिन मेडिकल कॉलेज में घुसे जरूर, लेकिन न कोई दवा न कोई ट्रीटमेंट, और दुनिया से विदा हो गए। देखिए आपका सेवा हुआ करते थे वही करते थे? हाँ, हमारा सेवा क्या, वो तो हम उन लोगों से कहते थे जो ऐसा काहे ऐसा हो रहा है, जैसे एगो ढंग का कोई तो कानून बने जो सब लोग इजली वे में उसको कर सके, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए इस बूढ़े बाप को क्या के पाठक इंसाफ दिला पाएंगे? इनका बेटा चला गया, के पाठक जी आप इनका सहारा बन पाएंगे? इनके बेटे की तरह आप कुछ कर पाएंगे? के पाठक इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये बूढ़ी माँ है, क्या इसका जो बेटा आज चला गया के पाठक, आप इसके बेटे की कमी को पूरा कर सकते हैं? ये बहुत बड़े सवाल है जो कि एसीएस के पाठक से हैं। के पाठक जो कि तानाशाही कर रहे हैं, नीतीश कुमार की नहीं मान रहे, राज्यपाल की नहीं मान रहे। भाई ये ऑफिसर है या फिर राजा बन गया है बिहार का? पूरी तरह से शिक्षा विभाग में जितने भी लोग हैं, आप शिक्षा विभाग को सुधारिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारिए, लेकिन किसी की मौत का जिम्मेदार अगर आप बनते हैं या आपके कारण किसी की मौत होती है, काला चश्मा लगा के और एसी गाड़ी में बैठ के आप सोचते हैं कि गर्मी नहीं है, रोड पे आइए, पैदल चलिए, पसीने निकलेंगे तब हवा निकल जाएगी। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत ही भयभीत कर देने वाली है। गुस्सा आना लाजमी है, आक्रोशित होना लाजमी है, और पूरा परिवार आज सदमे में है। और ये परिवार की दुख को हम बांट नहीं सकते, लेकिन के पाठक को तो इसका जवाब देना ही होगा। आगे भी इस खबर के साथ हम आपको ले चलेंगे। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।